ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाध्यस्ताः प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए साधकों के प्रश्नों का उत्तर दे करके उनका समाधान यथाशक्ति यथासंभव के बारे में प्रवचन किया जा रहा है। आज का प्रश्न तो एक श्री विजय बदूला जी जो कि चीला हरिद्वार के पास रहने वाले हैं, उनका एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है सुशांत जी जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन दोनों ने एक जैसा प्रश्न भेजा है और इनके उत्तर इनका कारण पूछ रहे हैं, इसका निवारण नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न का निवारण नहीं पूछ रहे हैं बल्कि कारण पूछ रहे हैं। तो कारण पर मैं जवाब आपको देता हूं। बदुला जी का प्रश्न है कि गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। कल रात को मुझे एक सपना हुआ जो कि हम लोग टीआरएच का मतलब यहाँ पर टूरिस्ट रेस्ट हाउस हुआ। हम टीआरएच की एक कमरे में साधना में बैठे हैं। उसमें आप और दादा गुरुजी का मतलब यहाँ पर मेरे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज हैं। दादा गुरुजी भी बैठे हैं। अच्छा साधन चल रहा है, कीर्तन भजन हो रहे हैं। अचानक मेरी 3:30 बजे नींद खुली तो मैं रोने और हंसने लगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसका कारण बताइए। ये बदुला जी का प्रश्न है और ये इसके सपने का कारण पूछ रहे हैं। अब कारण का कारण मैं बताता हूं। इन कारणों से स्वप्न होते हैं और ये स्वप्न आपके चित्त में या मन में कब उत्पन्न होते हैं और किन कारणों से होते हैं। ये तो हो गई जनरल बात। लेकिन शक्तिपात से जो दीक्षित है उनकी स्वप्न कुछ विलक्षण होते हैं क्योंकि वो क्रिया शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं और उसमें एक दिव्यता होती है उन सपनों में। यही कारण है कि वेदांत दृष्टि से तो स्वप्न मिथ्या है, लेकिन शक्तिपात साधकों को भी जो भी स्वप्न होते हैं उसमें अलौकिक अनुभव होते हैं। ऐसे अनुभव जिसको दिव्य अनुभव आप कह सकते हैं, उसका कारण शक्ति का जागरण है। अब आपने जो ये स्वप्न देखा ये किसी समय का है। संभवतः 2008 से पहले जो शिविर लगते थे प्रणव निकेतन आश्रम में, वहां का दृश्य जब आप साधना में बैठे होंगे, वहां जब शिविर लगा था 4 दिन का,
तो उस समय आप साधना में बैठे, मैं भी बैठा था, गुरु जी भी बैठे थे, कई 20-30 साधक और थे। तो उस समय साधना काल में वहाँ के संस्कार आपके कारण शरीर में चले गए। 3 प्रकार के शरीर शास्त्रों में कहे गए हैं। पहला शरीर है ये स्थूल शरीर, जो हाड़ मांस का शरीर है, जो अन्न खाने से घटता है और अन्न न खाने से, जो अन्न खाने से बढ़ता है और अन्न न खाने से घटता है। ये हाड़ मांस का शरीर बना हुआ है। माता पिताओं माता पिताओं के मेल से ये शरीर पैदा होता है। इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो इस शरीर के अंदर फिट हो रखा है। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, अहंकार एवं प्रकार से 5 भूत, 5 सूक्ष्म भूत एवं प्रकार से 24 तत्व या 28 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, जो इस स्थूल शरीर के अंदर फिट है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर का अर्थ यह है कि जिन कारण से हमको ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर मिला, उस कारण शरीर के कारण ही हमको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिला। कारण शरीर में इस जन्म के और इससे पूर्व जन्मों के कई संस्कार स्टोर हैं, और उसी कारण शरीर के कर्मों के कारण ही जीवन और मरण होता है। अगर कारण शरीर का नाश हो गया तो आपको फिर मोक्ष मिल गया। तो ये जो दृश्य है, ये कभी आपके कारण शरीर में चला गया है पूर्व में, जैसे 2008 में वहाँ शिविर लगा था, 2007 में शिविर लगा था, या चीला में जो गुरुजी 6 दिन रहे, उस समय TRH के ही ऑफिस में आप रहे, आप भी आते थे, गुरुजी भी रहते थे, सब रहते थे। उस समय का कोई संस्कार 2006 में या 2004 में, 2004 में मेरे गुरुदेव 6 दिन चीला में रहे थे, और उस समय आप सब लोग वहाँ पर साधना करने आते थे। तो उस समय का संस्कार कारण शरीर में चला गया है, जिसको शक्ति ने उसका नंबर आते ही आपको स्वप्न में उसको दिखा दिया है। इससे आपका कारण शरीर खाली हुआ, जो कि अच्छा स्वप्न है। महापुरुषों का, सिद्ध गुरुओं का 3 और 4 के बीच में दर्शन होना शुभ लक्षण है। साधना की दृष्टि से ये अच्छा लक्षण है। अब आप कह रहे हैं कि उसके बाद नींद खुली और आप ऑटोमेटिक रोने और हंसने लग गए। इसका अर्थ ये हुआ कि सोए में जब आप सोए थे या जब आप स्वप्न देख रहे थे, उस समय ये क्रिया शक्ति आपकी चालू थी। क्रिया शक्ति प्राण की चालू थी, मन में वो संस्कार उदय हो गए और उससे ये स्वप्न उत्पन्न हो गया। और जो ही नींद आपकी टूटी, तो क्रिया शक्ति के कारण आप स्वाभाविक ऑटोमेटिक रूप अपना आप हंसने लग गए और रोने लग गए। यही कारण है कि शास्त्रों में इस शक्ति को चेतन शक्ति कहा गया है। अगर चेतन होता तो आप उसमें कोई ध्यान में तो बैठे हुए नहीं थे, कोई आपने ध्यान में बैठने का संकल्प तो लिया नहीं था, कोई आपने उस समय कोई तैयारी होकर के ध्यान में आप तो सोए थे, और उसी समय क्रिया शक्ति उत्पन्न हो गई। इसका अर्थ यह है कि जब ये शक्ति चाहती है, क्योंकि ये चेतन है, ये जड़ शक्ति नहीं है, ये दिव्य शक्ति है, ये चेतन शक्ति है। इसके चमत्कार तो आपने देख रखे हैं अपनी पत्नी के बारे में। जब पहले आपकी पत्नी के साथ वो घटना घटी थी, मरणांत हो गई थी, फिर इस शक्ति ने उसको खड़ा किया। तो ये चेतन शक्ति है, ये सोए हुए में भी अगर यदि चल रही है तो ये साधन की अच्छी अवस्था है। हमारे गुरुजी को भी सोए में बहुत क्रियाएं होती थी, मुझको भी होती है। 4-5 महीने से तो बिल्कुल सुप्त है। उसका कारण मेरा प्रारब्ध भोगी ऐसा आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति नहीं है। इसलिए इसको शास्त्रों में चेतन शक्ति कहा गया है। आप चाहे स्वप्न में हो,
चाहे निद्रा में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे ध्यान में बैठे हों, न बैठे हों, यहाँ तक कि आप अपने वॉशरूम में हों, यहाँ तक कि आप समाज में काम धाम कर रहे हों, ये चेतन शक्ति जब चाहेगी तब प्रकट हो जाएगी। इसीलिए इसको शास्त्रों में चेतन शक्ति कहा गया है। अगर ये सोए में क्रियाशीला हो रही है तो समझ लो कि एक बहुत अच्छी अवस्था आपके अंदर है। इसलिए जो लोग लगातार इस शक्ति का सेवन करते हैं, लगातार साधन करते हैं, इससे जिनकी मन में विकृति ना आकर के परमात्मा की वो लोग जाते हैं। वो होता क्या है कि मन में हमारे खराब संस्कार रहते हैं, शक्ति अपना काम करती है, तो वो संस्कारों का जो प्रकटीकरण है वो दूसरे प्रकार से हो जाता है। गुरु से कोई पूछता नहीं है, वो समझता है कि ये क्या हो गया, तो विकृति में चले जाते हैं। इसलिए शक्ति के प्रकटीकरण को झेलने की पात्रता चाहिए। इस शक्ति का मुख्य जो उद्देश्य है, ये अच्छे संस्कारों को भी बाहर करती है और बुरे संस्कारों को भी बाहर करती है, जो कि कई जन्मों से हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जब दोनों संस्कार बाहर होंगे कारण शरीर से, तभी आप मुक्ति या परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। ये इसका गुण है। अर्थात अच्छे दृश्य दिखाई दें या खराब से खराब दृश्य दिखाई दें साधना में, या खराब से खराब अनुभूति मन में हो जाए, उस समय घबराना नहीं चाहिए। ये समझ लो कि शक्ति उन संस्कारों को मुक्ति के लिए बाहर कर रही है। ये इसका वास्तविक चूड़ांत है। इसलिए आपका ये स्वप्न बहुत अच्छा है, साधना को बढ़ाने वाला है। इससे आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, मन एकाग्रता की ओर जाएगा और भविष्य में अच्छे परिणाम साधना के होंगे। यही आपके स्वप्न का चूड़ांत है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप सुबह शाम लगातार इस शक्ति के उसमें आवेश में रहें और इस शक्ति के समर्पण में रहें। आगे आपका अच्छा परिणाम निकलेगा। अब है दूसरा प्रश्न। श्री सुशांत जी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। इनकी पत्नी भी और ये भी मुझसे दीक्षित हैं। ये सुभा खांडेकर जी द्वारा प्रेषित शिष्य हैं, जिनको बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं। अब इन्होंने लिखा है मुझे कि गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मेरा एक प्रश्न है। मैंने कुछ दिन पहले स्वप्न देखा था कि सुनसान जगह पर काली माता जी के मंदिर में माता जी के बीज मंत्र बोला जा रहा था। उस मंत्र की ध्वनि से मेरा मन आनंद से भर दिया। उस मंत्र की ध्वनि ने मेरा मन आनंद से भर दिया। उस मंत्र की ध्वनि अद्भुत थी और कल 2:45 से 3 बजे के बीच में माता काली का वही स्वप्न देखा जो पूजा के बाद मुझे पुजारी ने एक बड़ा सा लाल मंदार का हार दिया और बोले कि इसको संभाल के रखना, ये कभी मुरझाएगा नहीं। मैंने उस माला को एक जरी में पैक किया और फिर मेरा स्वप्न टूट गया। पूज्य गुरु जी, इसका कारण बताने की कृपा करें। कारण, ये भी कारण पूछ रहे हैं। नारायण। ऐसे दिव्य स्वप्न जिनकी शक्ति का विकास अच्छे स्तर पर हो जाता है, शक्ति शरीर से बाहर जाने लगती है और तब इस प्रकार के सुपर नेचुरल अनुभव होते हैं, जिससे कि श्रद्धा बढ़ती है, शक्ति में श्रद्धा भाव बढ़ता है, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और मन एकांत की ओर जाता है। इस स्वप्न का विश्लेषण करके मुझे जो अपने अंतःकरण में हुआ उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। शास्त्रीय दृष्टि से अलग बात है, लेकिन अंत इस प्रश्न का आते ही मेरे अंदर जो हुआ उसका मैं आपको बताता हूं। और अंदर जो कुछ होता है
उसके पीछे शास्त्र भी पीछे रह जाते हैं, संत महात्मा भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अंतर तो अंतरात्मा का स्फुरण है। ओम, ऐसा मेरा मानना है। इस बात से कोई सहमत हो या न हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। न मुझे किसी से तर्क करना है और न इस संबंध में किसी से वितर्क करना है। मैं तो अपने अंदर की बात जानता हूं। उस अंदर में मेरा जो कुछ हुआ, इस प्रश्न के बाद मैं तुमको बताता हूं। आप किसी जन्म में, जैसा कि आपका चेहरा है, जैसा कि आपका ऑरा है, उससे भी पता चलता है कि आप किसी जन्म में काली के उपासक थे। आप यहां पर 10 दिन रहे मेरे साथ दीक्षा के दौरान। उस समय भी मुझे ये अनुभव हुआ कि आप पूर्व जन्म में शक्ति के उपासक थे। काली माता तमोगुणी प्रधान है, और वहां का जो दृश्य है, वहां जिस मंदिर में आप रहते थे या जिस आश्रम में आप रहते थे या जिस जगह पर आप रहते थे, वहां का ये दृश्य आपके सामने आया है। और शक्ति ने उस दृश्य को आपके सम्मुख किया है। स्वाप्निक दृष्टि से या संस्कारिक दृष्टि, संस्कार की दृष्टि से ये आपका स्वप्न इसलिए बाहर आया क्योंकि शक्ति के गुण हैं। कारण शरीर में जो अवस्था है, पूर्व जन्म में उस मंदिर के संस्कार, उस काली माता के संस्कार, उस पुजारी के संस्कार आपके अंदर थे श्रद्धा भक्ति के कारण। यहां जब आपकी क्रिया शक्ति जागृत हुई तो सपने के माध्यम से उस क्रिया शक्ति ने उस संस्कार को बाहर निकाला, जो कि अच्छा संस्कार है साधना की दृष्टि से। और मंदार का लाल फूल पुजारी का आपको देना और ये कहना कि इसको संभाल के रखना, इसका कारण वो शक्ति आपको कह रही है कि जो कुछ आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी भविष्य में या जो आज भी आपको है, उसको संभाल के रखना। उसका प्रयोग संसार में मत करना। आपको कुछ सिद्धियां प्रकट होने वाली हैं जो कि टेम्परेरी होंगी, परमानेंट नहीं होंगी। 1-2 साल रहेंगी और अपना आप ही फिर समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त सिद्धियां, मन की सिद्धियां हैं। तो लाल फूल जो दिया पुजारी जी ने, उस सिद्धियों का द्योतक है, जो कि आगे आपके सामने आएंगी। लेकिन उस सिद्धियों का प्रयोग अध्यात्म में मोक्ष के लिए करना, सांसारिक कामना वासना के लिए मत करना, नहीं तो शक्ति फिर क्षीण हो जाएगी। यह सिद्धांत है कि जब शक्ति का विकास एक स्तर तक आ जाता है, तब आपको स्वयं शक्ति का प्रयोग संसार के लिए बंद कर देना चाहिए और अध्यात्म विषय वासनाओं से हट करके उसकी अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए। स्वयं विषय वासनाओं से हट करके, संसार से हट करके। ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां तो कर्म करेंगी ही, लेकिन आप अंतरात्मा से संसार के विषय वासनाओं, राग द्वेष से आपको स्वयं हटना पड़ेगा। यदि आप जबरदस्ती उसमें घुसते हैं तो शक्ति में अप्रतिष्ठा आ जाएगी और आपकी शक्ति पतन की ओर जाने लगेगी। इसलिए आपका स्तर इस समय शक्ति का विकास उस स्तर तक है कि आपको स्वाभाविक रूप में वो सिद्धियां आएंगी जो कि मन प्राण बुद्धि के कारण आती हैं, और ये परमानेंट नहीं रहेंगी, टेम्परेरी रहेंगी। अगर आपने इन टेम्परेरी सिद्धियों का प्रयोग साधना के मोक्ष मार्ग के लिए कर दिया, परमात्मा के दर्शन के लिए कर दिया, या अपने आत्म कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया, तो ये सिद्धियां आगे जाकर के आत्म रमण में, आत्मज्ञान में परमानेंट हो जाएंगी। अगर आपने इसका प्रयोग अपने संस्कारों के कारण, अपने मन की प्रतिष्ठा के कारण, अपने मन की पूजा के कारण संसार में प्रयोग किया, तो अध्यात्म से आप गिर जाएंगे और फिर 2-4 साल बाद सिद्धियां भी जाएंगी और आप खाली हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, गुरुओं में भी और शिष्यों में भी। कुछ का उदाहरण तो मैं स्वयं हूं। मेरे पास कुछ ऐसी सिद्धियां थी
लेकिन मैंने क्या 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 अपने पुत्र मरने के बाद अचानक मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली लोगों के लिए जो कि शास्त्र में निषिद्ध है। उससे भी पहले निकली, 2-3 बार निकली पूर्व जन्म के बारे में। तो क्या हुआ, अंततः उसी दिन अब मुझे कुछ नहीं होता, उसी दिन समाप्त हो गई है। अब आएंगी, कभी आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, लेकिन वो जो धारा थी वो समाप्त इसलिए हो गई कि उन लोगों को बता दिया जो कि जिनके मन में इन चीजों का कोई स्थान ही नहीं है। ये अब हुआ 1-2 महीने में, 2-4 साधक आए थे दीक्षा के लिए, मैं उनको बोल पड़ा। ऐसी क्रियाएं जो कि जिसका प्रकाशन करना निषिद्ध है, ऐसी शक्तियां जिनका प्रकाशन करना निषिद्ध है, तो मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, सभी साधकों को सचेत कर रहा हूं कि अपनी साधना को बिल्कुल गुप्त रखिए यदि आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं, और अंतर्मुख हो जाइए। संसार के झमेलों को छोड़िए। आप साधना भी कर रहे हैं और दुनिया में भी घूम रहे हैं तो फिर कैसे होगा। दुनिया में घूमिए, इतना घूमिए बिल्कुल संयमित रूप से, जहां अनिवार्य हो। और इसका जो ज्ञान है, इसका जो गुप्त है इस साधना, इसको गुप्त रखिए। यहां तक कि आई कांटेक्ट किसी से ज्यादा मत रखिए। यही कारण है कि शास्त्र इसको हाँ, आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, आप त्रिगुणातीत हो गए, आप शरीर से छूट गए और आपको धर्मवेद समाधि होने लग गई है, तब यदि प्रकट आप किसी के सामने करते हैं तो उसका दोष आप पर नहीं है फिर। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद तो आप किसी कर्म में लिप्त नहीं होंगे। आत्म साक्षात्कार से पूर्व आप जो कुछ किसी से बोलेंगे उसमें आपकी लिप्तता रहेगी, और उस लिप्तता के कारण आपको हानि होगी। इसीलिए योग तारावली में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि विचरतु मतिरेषा निर्विकल्प समाधौ, विचरतु मतिरेषा निर्विकल्प समाधौ, और कुछ कलश युगे रक्त छारा शरीणाम, चरतु जड़ मतिवा सज्जनाम मतिवा मतिकृत गुण दोषा ना विभुम स्पृशंति। अब शंकराचार्य जी सरी का सन्यासी योग तारावली के 29वां श्लोक है ये, उसमें कह रहे हैं कि अब जब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, नारायण जी, अब जब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, तब मेरी ये बुद्धि मृगनयनियों के स्तनों का पान करे या दुर्जनों के साथ विचरे या सज्जनों के साथ विचरे, बुद्धि के कमाए हुए ये गुण और दोष मुझ आत्मा को स्पर्श नहीं करते। यह है आत्म साक्षात्कार का फल। जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो बुद्धि के कमाए हुए जो भी पुण्य पाप गुण दोष शुभ अशुभ वो आपको स्पर्श नहीं करेंगे, मतलब आप उससे अलग हो गए। इसीलिए कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार से पूर्व अपनी साधना बहुत गुप्त रूप से, बहुत कॉन्फिडेंशियल रूप से और बड़े मनोयोग से करनी चाहिए। तीव्र संवेग से करनी चाहिए। तब जाके जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तब ईश्वर की तरफ से जैसे आपको आदेश होगा वैसे आप करेंगे। यही कारण है कि परम ज्ञानी वशिष्ठ लास्ट में कर्मकांडी हो गए। भगवान से यही आदेश था उनको। कई सिद्ध महात्मा जंगलों में नंगे घूमते रहे, कई सिद्धार्थ महात्मा जो है गृहस्थ में अपने छुप करके गृहस्थ में रहे। जो जिसका जैसा अंदर से आता है वो तदनुसार जीवन यापन करता रहता है पराभक्ति के उदय के बाद, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है। यही कारण है कि कर्मों से ज्ञानी नहीं पहचाना जाता है, ज्ञानी तो ज्ञान से पहचाना जाता है।
जाति न पूछो साधु किए और पूछ लीजिए ज्ञान। म्यान का क्या, जिसके अंदर तलवार रहती है उस म्यान का क्या करना है अगर तलवार ठीक है तो। इसलिए आपका जो ये स्वप्न है ये पूर्व जन्मों से संबंध रखता है और इसी पूर्व जन्म के संबंधों की साधना के कारण आपका यहाँ शक्तिपात बहुत अच्छा हुआ। भले आपने दीक्षा काल में उनको उस शक्ति को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की, जिसके कारण आपके माथे पर 3 छेद हो गए, लेकिन आपकी दीक्षा बहुत अच्छी हुई और उस दीक्षा के कारण आपका जो ये पूर्व जन्म का संस्कार था ये स्वप्न में बाहर आया। इसलिए उस पुजारी जी महाशय ने बोला कि इसको संभाल के रखना। इस शक्ति को, शक्ति के रूप में वो माला आई है, मंदार की माला, लाल माला। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये मुरझाएगा नहीं, इसलिए ये शक्ति कभी मरेगी नहीं आपकी। आप एक अच्छे साधक बनो, अच्छे साधक आप हैं, लेकिन थोड़ा और कोशिश करो, ये शक्ति आपको ले जाएगी मोक्ष की ओर, परमात्मा की ओर। कई आपके कुल में आगे पीछे 7 पीढ़ियां पार हो जाएंगी यदि आपने आगे बढ़े तो। और उसके बाद ये कह रही मेरा सपना टूट गया। स्वप्न कब होता है? गले में एक पाई जाती है हिता नाम की नाड़ी, चित्त में, चित्त के ऊपर से और गले तक। उसको कहीं हिता नाम की नाड़ी बोलते हैं, कहीं पुरतीत नाड़ी बोलते हैं। उस नाड़ी में, हिता नाम की नाड़ी में जब प्राण और मन दोनों एक साथ प्रवेश करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तब चित्त में उस समय जो संस्कार होते हैं, कारण शरीर में जिस संस्कार को शक्ति बाहर लाना चाहती है, तो उस हिता नाम की नाड़ी में वो स्वप्न उदय हो जाता है चित्त में। अब इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा मंदिर, इतने बड़ा पुजारी, इतनी बड़ी माला एक हिता नाम की नाड़ी में कैसे प्रकट हो सकती है? छोटी सी नाड़ी है वो। इसी दृष्टि से वेदांत में स्वप्न को मिथ्या कहा गया है, क्योंकि इतनी छोटी नाड़ी में जब मन प्राण जाएगा तो इतना बड़ा दृश्य वहां कैसे दिखाई देगा? इस दृष्टि से मिथ्या कहा जाए। लेकिन स्वप्न भी एक विज्ञान है। शक्तिपात दृष्टि से कोई भी स्वप्न मिथ्या नहीं है। उन स्वप्नों से संस्कारों का पता चलता है और किसी को बड़े अलौकिक स्वप्न होते हैं। अब स्वप्न में सोने का कौवा होता है कहीं, पर लोगों को दिखाई देता है। नील गगन में तारों में बड़ा आकाश, ये भी अंतर में दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा, इसका तो आप प्रैक्टिकल आपका अनुभव है। ये कहां से आया अंदर? क्योंकि शरीर तो इतना छोटा है, इतना ऊपर जो चंद्रमा वो कैसे दिखाई दिया अंदर? इतना बड़ा सूर्य कैसे अंदर दिखाई दिया? यही है अलौकिक क्रियाएं शक्तिपात की। पिंड और ब्रह्मांड की एकता का यही मिश्रण है। इसलिए शक्तिपातधारियों को इनके स्वप्न भी विलक्षण होते हैं, और उस स्वप्न पर यदि ध्यान देंगे ये, तो ऑटोमेटिकली मन एकाग्र में जाता रहेगा। अगर आप कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न के बारे में चिंतन कीजिए आप, तो आपका मन एकांत में जाने लगेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि स्वप्न का अवलंबन भी चित्त की एकाग्रता का कारण होता है। ओम, आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त होता है। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। मैंने इस स्वप्न का कारण बताया है, क्योंकि आप दोनों ने कारण पूछा है, इसका निवारण नहीं पूछा आपने।
और निवारण यदि आप पूछते तो इसका निवारण है पंचदशी में। पंचदशी में इसका निवारण है और उसमें एक श्लोक है, त्रिषु धामसु यद भोग्यम, त्रिषु धामसु यद भोग्यम, भोग्यम भोगश्च मान भोक्ता भोगश्च यद भवेत्। त्रिषु धामसु यद भोग्यम, भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, तेभ्य विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रो अहम सदा शिवा। यह इसका निवारण है। कारण तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने कारण पूछा है, तो कारण मैंने आपको बता दिया दोनों को। अब मैं इसका निवारण बोल रहा हूं साफ वेदांत की दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से। ये मेरे अंतःकरण की दृष्टि था जो मैंने कारण बताया आपको। अब मैं शास्त्रीय दृष्टि से इसका निवारण बिना पूछे हुए आपको बता रहा हूं, स्वांथा सुखाय के कारण, जिससे आप वास्तविकता को ग्रहण कर सकें। इसके लिए पंचदशी में एक श्लोक है, तृप्तिदीप प्रकरण में, वह है त्रिषु धामसु यद भोग्यम, भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, तेभ्य विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रो अहम सदा शिवा। त्रिषु धामसु यद भोग्यम, तीनों धामों में जो भोग्य है, तीनों धामों का अर्थ यहां पर जागरण, स्वप्न और सुसुप्ति है। जागरण, स्वप्न और सुसुप्ति है तीन धामों का अर्थ यहां पर। और भोग्यम, इन तीनों का जो भोक्ता है, जागरण का है विश्व, स्वप्न का है तेजस और सुसुप्ति का है प्राज्ञ। इन तीनों अवस्थाओं के तीनों भोक्ताओं, तीनों भोग्यों का, इन तीनों अवस्थाओं के तीनों अभिमानी का भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, जो इन तीनों अवस्थाओं का भोग है और जो इन तीनों अवस्थाओं का भोक्ता है, और इन तीनों अवस्थाओं का जो भोग है, भोग, भोग्य और भोक्ता, इन तीनों अवस्थाओं में जो भोक्ता, भोग और भोग्य है। आप स्वप्न में रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ला कौन भोग रहा है? स्वप्न का अभिमानी तेजस। आप जागृत में मटर पनीर खा रहे हैं तो मटर पनीर का भोग्य कौन है? अभिमानी कौन है? विश्व। आप सुसुप्ति में जो कुछ आनंद का अनुभव ले रहे हैं उसका भोग्य कौन है? प्राज्ञ। यही तीन अभिमानी है इसके। तो तीनों अवस्थाओं में जो भोग रहे हैं आप, और जो भोग है रसगुल्ला, आनंद और मटर पनीर, ये भोग है तीनों अवस्थाओं की। और उससे सुसुप्ति में जो आनंद आ रहा है तो आनंद भी एक भोग है। इन और भोग रहे हैं ये तीनों अलग अलग, तीनों। जैसे एक ही आदमी पहले होता है रस, जब वो खाना बनाता है तो उसको कहते हैं पाचक। जब वही आदमी किताब पढ़ाता है तो उसको बोलते हैं पाठक। और वही आदमी जब स्कूल में पढ़ाता है तो उसको बोलते हैं शिक्षक। एक ही आदमी तीन भागों में बंट गया। ठीक इसी प्रकार से ये तीनों अवस्थाएं एक की ही है। तेभ्य विलक्षणा साक्षी, इन तीनों अवस्थाओं, तीनों भोगों, तीनों भोक्ताओं और तीनों भोगों का जो विलक्षण साक्षी मैं हूं। तेभ्य विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रा अहम सदाशिवा। उन तीनों में विलक्षण साक्षी है, वही सदाशिव है और वही मैं हूं। यह इसका निवारण हो गया वेदांत की दृष्टि से। क्योंकि स्वप्न में जो कुछ आप देख रहे हैं और भोग रहे हैं वो भी आपके कारण ही है। साक्षी वहां भी उपस्थित है, इसलिए स्वप्न उस समय सत्य दिखाई देता है। जागृत में जो कुछ आप विषय वासना भोग रहे हैं उस समय आप ही हैं।
आप ही देख रहे हैं उन भोगों को, जो कुछ हम भोग रहे हैं। हम कोई आनंद भोग रहे हैं, कोई विषय वासना भोग रहे हैं, कोई भी संसार में हम जागृत अवस्था में भोग रहे हैं, हम उसके साक्षी हैं। हमको पता है हम क्या भोग रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं है साक्षी में, उन शरीरों में जिन शरीरों के कारण हम भोग रहे हैं, उन विषय वासनाओं में जिनको हम भोग रहे हैं। भोक्ता भी हम ही हैं, भोग भी हम ही रहे हैं, और भोग्य भी हमारा ही है। ऐसे स्वप्न में है, इसमें सुसुप्ति में है, घनघोर निद्रा में कितना आनंदमय रहता है, जिसका प्रत्यक्षीकरण जब आप सुसुप्त से उठते हैं तब आता है। मैं आज बहुत अच्छा सोया। कौन है वह अनुभव कराने वाला कि मैं बहुत अच्छा सोया जब आप सोए थे? वही है साक्षी आत्मा। तो इन तीनों भोगों में जो साक्षी है वही मैं हूं, और वही परम ब्रह्म परमात्मा है। यह इसका निवारण हुआ। जिसने ऐसा जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तूर्य का विश्लेषण कर दिया है और इसके साधना में लग गया है, उसकी मुक्ति अवश्यंभावी है। ये मैंने निवारण बता दिया अपनी तरफ से। क्योंकि हमको अपनी अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रखनी है, अंदर से हमको अपनी अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे जो तूर्य है उसमें हमको जाना है, और उसमें जाने के लिए इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठना आवश्यक है, तीनों गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है, तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठना आवश्यक है। ज्ञान तो आकाश के समान भेदभाव से शुद्ध व अतीत है। रस ज्ञान, रूप ज्ञान, स्पर्श ज्ञान और शब्द ज्ञान में वास्तविक भेद नहीं है, हमको भेद लगता है। ज्ञान सब एक ही है। विषय भेद से तो ये रस, रूप, स्पर्श और शब्द आदि उपाधियों से प्रतीत होने लगता है। ये उपाधियां जो हैं, फूल देख के हमको आनंद आ रहा है तो उसकी उपाधि क्या है? फूल है। आनंद तो एक ही है। एक पिग माने सुअर, एक पिग को नाली में कीचड़ खाते हुए जो आनंद आता है, वही एक अमीर आदमी को 5 स्टार होटल में शाही पनीर खाने से आता है। आनंद दोनों के एक हैं, लेकिन विषय अलग अलग। वहां शाही पनीर है, यहां कीचड़ है। वह मनुष्य योनि है, यहां पिग योनि है। लेकिन दोनों जीवों को, पिग का भी जीवात्मा है, उस मनुष्य का भी जीवात्मा है, दोनों को जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो एक ही है। ये एक पानी का स्पर्श है, एक स्त्री का स्पर्श है, दोनों में आनंद आ रहा है। लेकिन एक स्त्री के कारण की उपाधि के कारण और एक जल की उपाधि के कारण उसको भिन्न भिन्न देख रहे हैं। शब्द हैं, अच्छे शब्द आ गए, उससे आपको आनंद आ रहा है। लेकिन जो दुर्मति है, विषय वासना वाला है, उसको जब विषय वासना का शब्द अपने कानों में सुनाई देगा तो उसको भी आनंद आएगा। दोनों का आनंद एक ही है, उपाधि के कारण भिन्नता है। इसलिए हम उपाधि रहित होकर के, त्रिगुणातीत होकर के, तीनों शरीरों से अलग होकर के, तीनों वासनाओं से अलग होकर के यदि हम तुर्यातीत में चले जाते हैं, तुर्यातीत के लिए जीवन में कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमने अपने कुल का उद्धार कर दिया। 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे आपकी तर गई। इसलिए ये क्रिया शक्ति, अगर इसका ध्यान आप रखें बार बार, विश्व संसार की बातें अलग हैं, प्रारब्ध भोगों की बातें अलग हैं, इनका इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अंतर चेतना में बार बार इसका विचार कर रहे हैं तो एक दिन आप अवश्य में मुक्त होंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। मैं श्री गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि हमारे साधक
सभी मुक्ति की ओर बढ़े, सभी मुक्ति की कामी बने। ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न विचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।